हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास नाइन्थ। आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन और हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और बस पॉइंट पढ़ेंगे जिससे कि आप इजीली समझ सकें और विजुअलाइज करेंगे मैप में, क्योंकि जियो का मतलब ही मैप है कि एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए हर चीज़ की जो भी आपसे पूछी गई है। यू नो दैट स्टूडेंट कि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है, तो आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ पे लाई करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई हमारी जो कंट्री है मेन कहाँ है, लाई कहाँ करती है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे यहाँ करती है, ऊपर करती है, नीचे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ऐसे थोड़ी बताओगे। यानी आपसे एग्जैक्ट किसकी बात हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है, आप लोकेशन बताओ। तो यहाँ पे बोला है इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला गया है कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। अब आप कहोगे नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको इसको समझ सकें कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। स्टूडेंट आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो 0 डिग्री इक्वेटर जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी ऊपर वाला पार्ट नदर्न कहलाता है और नीचे वाला पार्ट सदर्न कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी 0 डिग्री पार्ट है, यानी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कहलाएंगी, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं। और अगर 0 डिग्री के नीचे वाली कंट्री हैं तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यूरोप है, एशिया है, कंट्री आप देखेंगे तो आप शायद अच्छी तरीके से समझें, आप अपना टॉपिक क्लियर करें। ये 0 डिग्री इक्वेटर है और जैसे कि ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट आ रहा है ऊपर वाला, यानी और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो ये कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो दोनों हेमिस्फीयर में आ रही हैं। देखो अफ्रीका ऊपर नदन में भी आ रहा है, सदन में भी, और साउथ अमेरिका ऊपर नदन में भी आ रहा है, सदन में भी। तो हमारी अगर देखें तो हम तो कहाँ पे हैं, नदन हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमें पता चल गया 0 डिग्री के ऊपर वाला नदन, 0 डिग्री के नीचे वाला सदन हेमिस्फीयर, क्योंकि 0 डिग्री अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसी तरह सदन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सदन में देखो अफ्रीका का कुछ पार्ट, क्योंकि अफ्रीका का नदन में भी आ रहा है, सदन में भी। साउथ अमेरिका का नदन में भी है, सदन में भी। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो आप देख रहे हैं कहाँ पर है ये कंट्री, तो जो आप देखेंगे ये जो कॉन्टिनेंट हैं ये आप देखेंगे कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट विजुअलाइज करने के लिए पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्री कहाँ, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ में हमारी कंट्री लाई करती है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ। अभी लैटिट्यूड क्या होता है, यानी लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइनें, और लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लंबी लाइनें, आप ऐसा समझो। और ये इमेजिनरी लाइन होती हैं स्टूडेंट, एक्चुअली में टाइम और लोकेशन एग्जैक्ट पता करने के लिए आप कहाँ हो और किस कंट्री में क्या टाइम हो रहा है, वो हमें पता करने के लिए ये लाइनों को इमेज करना पड़ता है। इमेजिनरी लाइन है जो हमने ये खुद इमेज करी हैं, ये कहीं भी इंडिया या अर्थ के ग्लोब में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। जैसे कि आप ये देखो, ये लैटिट्यूड है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लैटिट्यूड है, ये लाइन जा रही है, ये सारी लैटिट्यूड हैं। ठीक है, ये सारे सारे ये देखो आप देख रहे होंगे लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स हैं, और ये ऐसी लाइनें जा रही हैं ये लॉन्गिट्यूड है। अब 0 डिग्री जो ये प्राइम मेरिडियन है स्टूडेंट, ये क्या करता है, अर्थ को टू देता है, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। तो ये वाला क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। जिस तरीके से 0 डिग्री क्या कर रहा था, पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट रहा था, नदन में और सदन में। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से निकल रही है, यानी ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में, और उसके साउथ में ग्रीनविच है, तो वहाँ से ये निकल रही है। तो उसी के नाम पे इस लाइन को रखा गया है। प्राइम मेरिडियन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बताती है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये हमें पता होना चाहिए
कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये लंबी 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 लाइनें जा रही है लॉन्गिट्यूड है, और ऐसे लेटी हुई लाइनें क्या होती हैं, वो लैटिट्यूड हैं। अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझें तो ये आपको ईजिली समझ पाओगे इसमें। जैसे कि ये कंट्री अगर आपसे हम कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो हमें कैसे पता चलता है, यानी जीरो। अगर हम पीछे देखेंगे, बिहाइंड देखेंगे, तो जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमें क्या बता रहे हैं कि इसमें जो भी आती है वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो 0 डिग्री के आगे हैं, प्राइम मेरिडियन के आगे वाले जो कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, तो दैट मीन्स ये क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये सारी कंट्रीज़, ये सारे कॉन्टिनेंट कहाँ पे, ईस्टर्न में। तो यहाँ पे जो भी कंट्री होंगी वो ईस्टर्न कहलाएंगी। तो यानी प्राइम मेरिडियन हमें क्या, जो लॉन्गिट्यूड है, ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है, जो हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बताती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड और किस में, आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो अब इन्होंने बोला है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप एक्सटेंट बताओ कहाँ से कहाँ तक है, और इंडिया, क्योंकि आपने इंडिया बता दिया भाई नदर्न हेमिस्फीयर में है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक वो लैटिट्यूड में इंडिया लाई करता है, और कहाँ से लेके कहाँ तक इंडिया जो लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। तो अब हम इसको एक बार मैप में देखेंगे, जिससे कि आप क्लियर विजुअलाइज करेंगे और इसको समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, ये 0 डिग्री इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डिग्री होती हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पे जो डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 8 डिग्री, और इंडिया अगर हम देखें यहाँ पे जो है हमारा 37 डिग्री। तो यहाँ पे हमने अभी खुद ही देखा है कि जो हम देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट है। ठीक है, और ऊपर का हमें क्या बताया गया है कि वो 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट है लैटिट्यूड का। क्योंकि आप ये लैटिट्यूड के देख रहे हो ना कौन कौन सी डिग्री पे लाई करते हैं, 0 से स्टार्ट हो जाता है ऊपर, और 1 डिग्री को हम 4 मिनट मानते हैं, डिनोट करते हैं। 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री के बीच में समथिंग 110 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर हम आप अब कोई भी आपसे पूछे तो आपको लैटिट्यूड एक्सटेंड पता होना चाहिए कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ, यानी आप क्या बोलेंगे कि लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से है। अब स्टूडेंट, ये हमने देख तो लिया, लेकिन अब आप देखेंगे कि भाई हमें पता चल गया इसका क्या है लैटिट्यूड, लेकिन अब आप देखेंगे एन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, तभी तो हम लैटिट्यूड के साथ यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो लैटिट्यूड में साफ साफ लिखा हुआ है 8 डिग्री, यहाँ डिग्री लिख लेना, और ये 37 डिग्री 4 मिनट है ये, और ये 6 मिनट है। तो नदर्न देख रहे हो आप, एन से डिनोट कर रखा है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है। और इसी तरीके से अगर स्टूडेंट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, और क्यों लिखा है और कितना है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमने देखा क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है उसके 0 डिग्री प्राइम जो है उसके आगे वाली जो कंट्री है वो क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। हमारा जो कंट्री है वो ईस्ट में आ रहा है। तो आप इसकी अगर आपसे कोई लॉन्गिट्यूड पूछेगा, यानी लंबी लंबी लाइनें जो हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री क्या है। अब इसकी डिग्री भी स्टूडेंट डिवाइडेड होती हैं। अब वो कैसे डिवाइड होती हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ही क्या होता है, डिवाइडेड होती हैं। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से आप देखेंगे कि किस तरीके से डिग्री हैं, दोनों आगे और पीछे, यानी उसके आगे भी कहाँ तक होती हैं 180 डिग्री तक, और उसके पीछे भी 180। जो ये लॉन्गिट्यूड है, लंबी लंबी लाइनें जो हैं डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, और अब ये किस तरीके से डिवाइड होती हैं स्टूडेंट, क्योंकि टोटल आप देखेंगे 360 होता है। जैसे कि एक सर्कल हम मानते हैं, पूरा एक सर्कल 360 का होता है। तो जो अर्थ है, हम वैसे तो जियोइड शेप है, लेकिन हम उस जो थोड़ा सा
ऊपर से हम वैसे कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है, वो थोड़ा जियोइड शेप है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से दिख रही है कि ऊपर से थोड़ी सी यहाँ से कैसे थोड़ी सी है जो बल्ज है यहाँ से उठी हुई है साइडों से। तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे एक ऑरेंज शेप होती है ना, ऑरेंज की शेप का, तो उस तरीके की शेप है कि यहाँ से ये देखो बल्ज है और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा क्या है बिल्कुल। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, हमें तो क्या बतानी है, लॉन्गिट्यूड बतानी है। तो डिग्री हमें पता ही है कि भाई प्राइम मेरिडियन से आगे वाली भी 180 हैं, पीछे वाले भी 180 हैं। तो अगर हम उन्हें डिग्री में डिनोट करेंगे तो उससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है किसी की भी, कोई कहाँ पे है, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कि आप कहाँ पे हो और कौन से उसकी पोजीशन है। तो इसी तरीके से इंडिया की पोजीशन पता चल रही है कि ईस्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये वाला अगर आप देखेंगे कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और ये इमेजिनरी लाइन होती हैं स्टूडेंट, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यानी हमने लोकेशन को बताने के लिए, समझने के लिए क्या करा है, ये लाइन इमेज करी हैं, बनाई हैं। यानी जो अर्थ है, जो अर्थ पे ये अपनी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है वो हमें पता चल जाए, तो इसके लिए हमने ये लाइंस बनाई हैं। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। लैटिट्यूडनल हमने एक्सटेंशन देखा, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में ये देखेंगे आप, इंडिया है, ये इंडिया है 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और ऐसे ही अगर आप ऐसे साउथ का देखेंगे तो ये 80 डिग्री 4 मिनट है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, लेकिन ये इंडिया का साउथ। बट हम जब हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम हेमिस्फीयर में क्या लिखते हैं, नॉर्थ, और यहाँ भी नॉर्थ लिखते हैं क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है। तो इसीलिए अब कंफ्यूज नहीं होना, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैटिट्यूड कितनी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यू। फिर है लॉन्गिट्यूडनल, भी वही है कि भाई लंबी लंबी जो लाइनें होती हैं तो डिग्री से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया की। तो इसमें भी आप इजी आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको देखो पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ये 0 डिग्री 8 डिग्री यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशनल है, यानी 90 डिग्री 25 मिनट। देख रहे हैं ना आप, ये लंबी लंबी लाइन, यानी ये इतना जो पूरा स्ट्रेच है कहाँ से लेकर कहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का, तो पूरा इंडिया का स्ट्रेच। और ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक का, यानी साउथ से लेके नॉर्थ तक का स्ट्रेच। यानी ऊपर से अगर हम नॉर्थ में देखें 37 डिग्री 6 मिनट है, और नीचे अगर साउथ में देखें 8 डिग्री 4 मिनट है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके डाउट क्लियर होंगे। लोकेशन आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूड ये ध्यान रखना है, लैटिट्यूड ध्यान रखना है इसमें पूरे टॉपिक में, कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, और इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उसकी पोजीशन हम यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखते हैं, ईस्ट क्यों लिख रहे हैं। आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक लोकेशन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा साइज़, जिसमें कि हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि हमारा साइज़ कितना है और हम कौन सी पोजीशन में वर्ल्ड में आते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।